सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहाँ ही कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द शब्दों में बहुत अंतर है। ब्रह्म के लोगों के शब्दों को देखो, कसाईयों के शब्दों को देखो, व्यभिचारियों के शब्द को देखो, सबके शब्दों में अंतर मिलेगा। जो जड़ मूर्ति की पूजा करते हैं उनके शब्द देखो, जो नदी नालों की पूजा करते हैं उनके शब्द देखो, जो ऊपर लोकांतरों को मानते हैं उनके शब्दों को देखो, और पारखी संतों के शब्दों को सुनो, कितना अंतर है। शब्द शब्द बहु अंतर है, सबके शब्दों में अंतर मिलेगा। जो शराब पिएगा वो क्या कहेगा, चलने दो भैया, लाओ बोतल, गरम गरम पकौड़े, अरे मजा आ गया भैया, खूब नमक मिर्च बढ़िया है। कितना अंतर है। जुआरी लोग, अरे चलो भैया, हो जाने दो दो हाथ, पार के पार, के लाख हो जाएंगे कि लाखों आएंगे। कितना अंतर है। बदमाश डाकू, आज कौन से सेठ के मकान पे चढ़ाई करनी है, करोड़ों का धन मिलेगा, चलो भैया। कितना अंतर है। व्यभिचारी लोग, ये चलो भाई के जंगल में, कोई शिकार फंस जाए, कोई आ रही हो, कोई लड़की, कितने अंतर है। चोरों के शब्दों में देखो, व्यभिचारियों के शब्दों में देखो, और भगवान के भक्तों के शब्द देखो। भैया भगवान भला करेगा, जरूर करेगा। भगवान ने सारा संसार बनाया है, वो ही सबसे ऊपर है। वो जो करे सो कर सकता है, वही तो प्रेरणा देता है। हम क्या कर सकते हैं, हम कौन होते हैं, है ना। सब कुछ वो ही देता है। उसकी कृपा के बिना, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता। शब्द शब्द बहु अंतर है। कितने भावुक लोग पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर पटक रहे हैं, कितने रो रहे हैं। कितने लोग हाथ में कटारी लिए, गड़सा लिए खड़े हैं, पशुओं का गला काटने के लिए। मछुआरे लोगों के शब्दों को सुनो, वो कहते भैया कौन सी नदी में मछलियां ज्यादा हैं, कौन से तालाब में ज्यादा है, भैया ठेका ले लो। मैं देख के आया हूं, 1 लाख में ठेका ले लोगे ना तो 10 लाख की मछलियां बिक जाए। कितना अंतर है। और पारखी संतों के यदि शब्दों को सुनोगे तो वो कहेंगे भैया मारो मत, काटो मत, किसी को सताओ मत, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। आपके ऊपर कोई दंड विधाता नहीं है, कोई दंड देने वाला नहीं है। आप यदि अपने आप को जान जाओगे, भ्रम को यदि त्याग दोगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। यदि भ्रम को नहीं त्याग पाए तो मन गंदा रहेगा। तो शब्द शब्द बहु अंतर है। सार शब्द मत लीजिए। अब इन सारे शब्दों में से मत करके, विचार करके, मनन करके, चिंतन करके, निध्यासन करके, साक्षात्कार करके सार शब्द को मत लो। कि सार शब्द कौन सा है जिससे हमारा बंधन छूटेगा। जो निर्णय के शब्द हैं वही सार शब्द है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के जो शब्द हैं वो निर्णय के हैं। तो सार शब्द मत लीजिए, सबकी वाणी सुनो और सार को निकालो। सार शब्द मत लीजिए। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजिए। और जो सार शब्द ने बोलते हो वो तो धिक्कार है ऐसे के जीवन को, है ना। उनकी वाणी मानना नहीं, ये मानने योग्य वाणी नहीं है। और जो सत्य न्याय के उपदेश देते हैं, भ्रम से छुड़ाने का उपदेश देते हैं, चोरी हिंसा विचार से बचाने का उपदेश देते हैं, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से रहित होने का उपदेश देते हैं, वो सार शब्द है।
तो पार की संत गुरुजन सार शब्द बताते हैं, झूठ नहीं। तो शब्द शब्द वो अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। शब्दों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। सार शब्द को मत लो। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं। यदि आप सार शब्द को नहीं जान पाए और झूठे शब्दों में फंसे रहे तो धिक जीवन सो जीजिए। आप जहां भी जाओगे धिक्कारे जाओगे, जहां भी जाओगे अभी मुख काला हो जाएगा, जहां भी जाओगे विचार में फंसोगे। प्रेरणा परमात्मा दे रहा है, जहां भी जाओगे हिंसा करोगे, पकड़े जाओगे, बचोगे नहीं, मन निर्मल होगा ही नहीं किसी भी विधि से। तो शब्द शब्द वो अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहीं कभी जहां सार शब्द धिक जी सकती। शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द वे किया तिनको सरगो काज। शब्द शब्द में कितना अंतर है, इतना अंतर है शब्द शब्द में कि एक के शब्द सुनकर हृदय गदगद हो जाता है, और एक के शब्द सुन करके एकदम क्रोध आ जाता है। एक के शब्द सुन के एकदम बैठ करके इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, कुछ कह नहीं सकते। और एक के शब्द सुन करके सुनने का विचार ही नहीं होता है ना। अब मांसाहारी मांस खाता हो और कोई मांस की महिमा गा रहा हो तो वो तो वहां बैठेगा ही बैठेगा है। जो ईश्वर परमात्मा की महिमा जहां हो रही हो, लोग जयकारे लगा रहे हो, बोलिए पारब्रह्म परमेश्वर की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, तो वहां तो लोग बैठेंगे बैठे। जैसे शब्दों के इच्छुक होंगे वैसे वहां बैठेंगे, लेकिन विवेकी होंगे, विचारमान होंगे, वो उन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये सारी बेकार की बात है। तो शब्द शब्द वो अंतरे, सार शब्द दीजिए, कहीं कभी जहां साध धिक जीवन सो जीजिए। तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस साखी में, 5 नंबर साखी, आगे शब्द है मारा गिर पड़ा, ये 6 नंबर की साखी है। शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द वे किया तिनको सरगो काज। शब्द की चोट से बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। शब्द की चोट ऐसी लगती है कि पूरा जीवन नहीं निकलती, और किसी को तो शब्द की चोट लगती नहीं। उसको कहते हैं ह्यान शरम दयान धर्म, पैर को सारे शब्दों को पी जाए, सुने सबकी करे मन की। तो शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरगो काज। और जिन्होंने विवेक किया, जिन्होंने विचार किया, कि जानते हैं तो हम जानते हैं, गुण धर्म को देखते हैं तो हम देखते हैं, अच्छे और बुरे की जानकारी करते हैं तो हम लोग करते हैं, किसी से लेते हैं तो हम लेते हैं, देते हैं तो हम देते हैं। कर्म का दंड किन्हें भोगना पड़ेगा, हम करेंगे तो हमको ही भोगना पड़ेगा। जब ऐसा पूरा जिसको ज्ञान हो जाता है वो कभी किसी के चक्कर में नहीं फंसेगा, वो धोखे में न किसी को डालेगा, न धोखे में स्वयं फंसेगा, वो निकल जाएगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल हैं। अर्थ, अरे कमाएगा तो अर्थ आएगा, धर्म करेगा तो पुण्य बनेगा। काम, यदि पैसा कमाएगा और आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदेगा तो काम लेगा, और मोक्ष, सर्व वासना को तजेगा तो मोक्ष होगा। लेकिन लोगों की ऐसी मानंदी है कि यदि हम परमात्मा का भजन करेंगे तो वो हमको अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष 4 फल देगा।
ये बिल्कुल मिथ्या धोखे की वाणी है। न अर्थ मिलेगा, न धर्म, न काम, न मोक्ष, ये सब बेकार की बात है। प्रारब्ध से मिल भी जाए कहीं गड़ा हुआ अर्थ तो उसकी बर्बादी हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए। भ्रम मिटे तो काम बने, भ्रम मिटे तो काम मिले, भ्रम मिटे तो काम बने, नहीं तो चोरे में पकड़ो जावे। बात न तेरी कभी बने, जाता भटका नित उठ के खावे। काशी मथुरा हरिद्वार में जड़ मूर्त को शीश झुकावे। गंगा यमुना नहाता डोले, पाप न कटे भारी दुख पावे। कहाँ पाप कटेगा, भारी दुख का ही सामना करना पड़ेगा। कोई हिंग लाज वाली माता की जय बोले और पूज न जावे। कोई चामुंडा की पूजा करके काली माँ को शीश झुकावे। भैरव भवानी चंडी मुंडी इनमें फंस के समय गमावे। इनमें फंस करके पूरे समय को गमा देगा, अपने आप को जान ही नहीं पाएगा। 7 स्वर्ग ऊपर बता करे, नीचे 7 पाताल बतावे। अच्छे कर्म का जाए स्वर्ग को, बुरे कर्म नरक गोता खावे। ऐसी वाणी पढ़ पढ़ ग्रंथों में धोखे में सब समय गमावे। चोरी हिंसा व्यभिचार को न तज के, इनको तजता नहीं। भाव भक्त में मन न लगावे। चोरी हिंसा व्यभिचार में लच जाता है। कहीं पशु दिख गया जंगल में, हिरन दिख गया जंगल में, उधर उसकी आंखें गड़ी रहती हैं। देखो वो गया वो गया, देखो यहाँ छिपे गया छिपे, चलो भैया चलो भैया। किसी ने बंदूक उठाई, किसी ने बल्लम उठाई, या तो बल्लम के चक्कर में आ जाएगा या बंदूक से गिर जाएगा। बस ऐसा ही अपना जीवन बनाते रहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक इन शब्दों के चक्कर में हम भूले रहेंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कि सार शब्द कौन सा है, असार शब्द कौन सा है, झूठी वाणी कौन सी है और सत्य वाणी कौन सी है। कौन से साधु संत हैं, कौन से त्यागी वैरागी हैं जो हमको सार भेद बताते हैं, ये पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम सत्संग करते रहे, पारखी संतों की शरण में जाते नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में पूरा समय गमाते रहते हैं। झूठे शब्दों को सुन सुन करके, और हम खाने पीने की वस्तुओं को अग्नि में जलाते रहते हैं। तो शब्द मारा गिर पड़ा। जब शब्द हम सुनते हैं तो शब्द की चोट से हमारे सारे विकार खत्म होते हैं। और एक कोई शब्द सुन करके विषय वासना में भी गिर जाते हैं। शब्द सुन के ही विषय वासना में गिरते हैं। समय शब्द सुन के ही चोरी करते हैं, और शब्द सुन के ही माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं, और शब्द सुन के ही संसार को छोड़ करके अन्यारे हो जाते हैं। त्याग वैराग आ जाता है। तो शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। और जिन जिन शब्द विवेक किया, जब विवेक किया तो काम तब बनता है, पूरा काम बनता है। तो जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनको सरगो काज, काज का ये काम, तिनको बने को काम, उनका काम बन जाता है। मन निर्मल हो जाता है, सारी संशय दूर हो जाती है, सोच फिकर सचपंज रंज गम से वो न्यारा हो जाता है। मन में उसके कभी बुरे विचार आते नहीं, किसी का बुरा सोचता भी नहीं। तो जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जिसके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते, धोखे से जो बचा हुआ है,
तो उसका अंतःकरण काला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। काल उसको कैसे खा सकता है? काल नहीं खा पाएगा। काल कहिए, विषय वासना में फंसाने वाले जो लोग काल हैं, भ्रमभूल कल्पना में फंसाने वाले जो लोग काल हैं, मोह ममता आसक्ति में फंसाने वाले काल हैं, और इसमें जो फंस गया सो काल के चक्कर में पड़ गया। जो इन लोगों के चक्कर में फंसेगा तो समझ लो कि वो काल के चक्कर में पड़ गया, काल के हाथों बिक गया। और जो पार की संतों की शरण में आकर के सार शब्द को सुन करके, जिन शब्दों के द्वारा निर्णय होता है, जिन शब्दों के द्वारा भूल पकड़ में आती है, तो वो सारी भूलों को त्याग करके मुक्त हो जाएगा। तो शब्द शब्द वो अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं धृत जीवन सो जीजिए। शब्द है मारा गिर परा, शब्द है छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द वे किया तेनों को सर को खाए। खाली राज को छोड़ने से, खाली भाव को होने से, या संतों के दर्शन करने से। कोई कोई तो कहते हैं बस सत्संग में जाके बैठ जाओ, है ना, कान में शब्द पड़ जाए, जो कर्म करते वो नहीं करते रहो तो पाप नहीं लगेगा। रोज गंगा नहाओ, मछलियां मनो आवे उतनी खाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। सत्संग सुन लो, फिर क्या है, खूब पेट भर के खा जाओ अंडा मांस मछलियां, शराब खूब पियो, पाप नहीं लगेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया दिनों रात सत्संग करते रहो, संतों के दर्शन करते रहो, जब तक कर्मों को तजोगे नहीं तब तक एक भी पाप नहीं कटेगा। दिनों रात खेत में जाते रहो, खूब घूमते रहो, जब तक घास को उखाड़ोगे नहीं तब तक आपकी फसल खरपतवार से बचेगी नहीं। आपको घास उखाड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेहनत का फल मिलेगा। और मेहनत करो मत और फोकट में मेहनत का फल मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, फोकट में नहीं मिलेगा। आप हराम का चाहते हो, कहां से मिलेगा? है, खेत को जोतना नहीं चाहते, खेत में से घास उखाड़ना नहीं चाहते, और बढ़िया फसल चाहते हो, समय में पानी देना नहीं चाहते, तो कहां से बढ़िया फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आके चोरी को तजना नहीं चाहते, हिंसा को तजना नहीं चाहते, व्यभिचार को तजना नहीं चाहते, है? किसी का भला करना नहीं चाहते, पत्थर पूज करके और परमात्मा के नाम की माला फिरा कर पार होना चाहते हो। कहां से पार होगे? ये सार शब्द तो है नहीं। परमात्मा का भजन करो या नदी नाले पूजो या गंगा नहाया पाप कट जाएंगे, ये कोई सार शब्द है? ये तो आसार शब्द है, ये धोखे के शब्द है। जब तक इन धोखे के शब्दों को नहीं त्यागोगे, अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक झूठी मानंदी में ही आपका पूरा समय चला जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानियों का क्या हाल हुआ, रोज संत गुरुजन बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही, तो क्या कर सकते हैं? गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माए चूक है। गुरु तो खूब समझा रहे हैं, लेकिन बार बार शिष्य चूक रहा है, तो क्या करे? गुरु कहते हैं चोरी नहीं करना, बार बार कर रहा है, हिंसा नहीं करना, बार बार कर रहा है, मोहमता आसक्ति में फंसना, बार बार फंस रहा है। जिन कर्मों के लिए गुरु मने कर रहे हैं उन्हीं कर्मों को कर रहा है, तो गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य माए चूक, भाव है तो प्रबोध ही है। यदि उसको ज्ञान भाव है तो उसको उपदेश दो, है? और यदि भाव है नहीं उपदेश दोगे तो बांस बजावे फूंक, जैसे बांस में इधर से फूंक मारो उधर निकल जाती है। इसी प्रकार से पोंगनी जैसे चेला भी होते हैं, उन्हें कितना भी उपदेश दो, इधर से उपदेश दो उधर निकल जाता है। फिर उनको पूछा हमने क्या उपदेश दिया था? कि दिया तो था, बात तो अच्छी कहीं, पर क्या कहीं ये पता नहीं है। जो बांस बजावे फूंक, जैसे बांस बजता है और इधर से फूंक उधर निकल जाती है, फिर माननी पड़ती है, तब बजता है, फिर निकल जाती है। इसी प्रकार से सामने बैठा लो तब तक हाँ हाँ करते हैं और हटे तो वही हाल।
पैर लिए तो झालमाल, उतार दिए तो वही हाल। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, संशय को दूर करो। संशय ने सारे संसार को बर्बाद कर दिया है, और संशय में फंसे रहोगे, नहीं मानोगे तो आपको दुखों का सामना उठाना पड़ेगा। इसलिए आज ही अपने आप को जान के भ्रम को मिटा करके निहाल हो जाओ, और सार शब्द निर्णय का है उसको सुन करके, पारखी संतों के शब्दों को सुन करके, सदग्रंथ बीजों को सुन करके, पढ़ करके अपने अंदर की कालमा को निकाल दो, तब मन निर्मल होगा और विधि से होने वाला नहीं है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।